वेलकम टू टीचर रहमत। दोस्तों, हमारे चैनल पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके घर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कैसे करें। चाहे आप मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हो या इंटर बोर्ड परीक्षा में अपियर होने जा रहे हों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं या किसी भी बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें बगैर स्किप किए हुए। मेरी हर बात आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और उम्मीद है कि अच्छे नंबर भी लाएंगे। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन के दौरान आपको इन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात है कि आपको फिट एंड फाइन रहना है, यानी एग्जाम से पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, नींद का ख्याल रखना है। आपको पूरी तरह से फिट एंड फाइन रहना है, चाहे छोटी से छोटी एलर्जी हो, सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है। अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। एग्जामिनेशन से पहले ठीक पहले आपको पानी और शौचालय का ध्यान रखना है ताकि एग्जाम के दौरान आपका समय बर्बाद न हो। जब एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो स्टार्टिंग के जो कुछ मिनट मिलते हैं, 15 मिनट मिलते हैं, वो आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलते हैं। इस समय का आपको सदुपयोग करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है बल्कि एक पैमाना तैयार करना है कि कौन क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कौन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे लेकिन कुछ समय ज़्यादा देना होगा, और कौन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे या मुश्किल से सॉल्व कर पाएंगे। इन सब बातों की आपको परख हो जाएगी। इसके बाद आप उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे जो आप आसानी से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार कुछ ही समय में आप 30 से 40% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे। इसके बाद उन क्वेश्चन को आपको टच करना है जो आपके लिए कुछ मुश्किल हैं, यानी टाइम कंज्यूमिंग हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे सब्जेक्टिव, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे लॉन्ग आंसर, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर टाइम निर्धारित करना है और ठीक उतना ही समय देना है जितना एक क्वेश्चन को आवश्यकता है। क्योंकि अभ्यर्थी गलती ये करते हैं कि लंबे आंसर लिखने के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। यह तभी संभव होगा जब आप प्रत्येक क्वेश्चन के लिए टाइम निर्धारित करेंगे। सपोज कीजिए कि शॉर्ट आंसर को आप 5 मिनट देंगे, लॉन्ग आंसर को आप 8 मिनट देंगे। इस प्रकार जब आप टाइम निर्धारित करेंगे और ठीक टाइम के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएंगे। और बेहतर ये होगा कि आप अपने पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम रखें। सपोज कीजिए कि आपने 5 मिनट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए निर्धारित किया और 8 मिनट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आपस में सबको जोड़ने के बाद 3 घंटा के बजाय 2 घंटा 40 मिनट पूरे, ताकि एक्स्ट्रा जो 20 मिनट है वो आपको काम आ सके। और इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपना नाम, रोल नंबर, बेसिक डिटेल जो भी भरने होते हैं आप अच्छे से भर दें, वो छूटने ना पाए। इस प्रकार आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे और
और उम्मीद है कि आप बेहतर नंबर भी ला पाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप आगे इसे शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी फायदा हो सके और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।